बात कर लेते हैं अहम और बड़ी खबर की। तो दिल्ली से बड़ी खबर है, जेपी नड्डा से मिले नायब सैनी और मोहनलाल बडौली। मुलाकात के बाद मोहनलाल बडौली ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आज केवल शिष्टाचार भेंट हुई है, दशहरे के बाद मीटिंग होगी और त्योहार मनाएंगे, फिर आगे की कार्रवाई होगी, ये कहते हुए नजर आए बडौली। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। जेपी नड्डा से मिले नायब सैनी और मोहनलाल बडौली और मुलाकात के बाद मोहनलाल बडौली ने जानकारी दी है कि आज केवल शिष्टाचार भेंट हुई है, दशहरे का त्योहार मनाएंगे और उसके बाद ही मीटिंग होगी। तो त्योहार मनाएंगे, फिर आगे की कार्रवाई होगी, ये भी कहते हुए नजर आए मोहनलाल बडौली। आपको बता दें, कल ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मुलाकातों का दौर देखने को मिल रहा है। जीत की हैट्रिक के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज है। जेपी नड्डा के आवास पर यह मुलाकात हुई है, अहम बैठक हुई है। बैठक में नायब सैनी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली शामिल हुए। हालांकि इस मुलाकात को लेकर मोहनलाल बडौली ने कहा कि आज केवल शिष्टाचार भेंट हुई है, दशहरे के बाद मीटिंग होगी, त्योहार मनाएंगे, फिर आगे की कार्रवाई होगी। तो जेपी नड्डा से मिले नायब सैनी और मोहनलाल बडौली और उसके बाद उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि आज केवल ये शिष्टाचार भेंट है। मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि कल ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं और उसके बाद से ही सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। हरियाणा के तमाम बड़े नेता दिग्गज जो हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं मुलाकात करने के लिए। जेपी नड्डा के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में शामिल हुए नायब सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली। मोहनलाल बडौली ने क्या कहा है वो भी आपको हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जेपी नड्डा से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि ये केवल शिष्टाचार भेंट है, दशहरे के बाद मीटिंग होगी, त्योहार मनाएंगे, फिर आगे की कार्रवाई होगी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई है। अपराजिता, कल ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मुलाकातों का दौर देखने को मिल रहा है। अब नायब सैनी पहुंचे हुए थे, मोहनलाल बडौली पहुंचे हुए थे, जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। क्या कुछ खास रहा इस मुलाकात में, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करती हूं आज मुलाकातों का, तो सबसे पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसकी ट्वीट भी कर जानकारी दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि किस तरीके से बधाई दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई गई है, जिसको लेकर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे और बधाई दी गई है उन्हें। जिसके बाद फिर वो पहुंचे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहुंचे, उनके आवास पहुंचे, तो उनसे मुलाकात की, एक शिष्टाचार मुलाकात हुई है। जिसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक अहम बैठक हुई है। महासचिवों भी वहां पर पहुंचे थे, यानी कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूं तो 3 महासचिव, भारतीय जनता पार्टी के 3 महासचिव भी इस बैठक में मौजूद थे, यानी सुनील बंसल, विनोद तावरे और साथ ही अरुण सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि ये बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक से निकलकर बाहर कुछ जिस तरीके से विधायक दल को लेकर के चर्चाएं हो रही थी कि विधायक दल की बैठक जल्द से जल्द हो सकती है, संभावना है कि दशहरा के दिन स्वेरिंग इन सेरेमनी हो सकती है। हालांकि इन चीजों को लेकर के विराम लगाया गया है। मोहनलाल कौशिक ने जब मीडिया से बातचीत की उसमें उन्होंने बताया कि दशहरा तक फेस्टिवल है और सेलिब्रेट किया जाएगा और अभी दशहरे तक संभवतः स्वेरिंग इन सेरेमनी या विधायक दल की बैठक नहीं होगी। तो सूत्रों से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अभी दशहरा तक कैबिनेट को लेकर के या फिर विधायक दल की जो बैठक है वो संभवतः नहीं भी हो सकती है, जिस तरीके से अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक कहते हुए नजर आए थे। अब इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो वो बैठक खत्म होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर, जिन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया था, धर्मेंद्र प्रधान, उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक। और उसके अलावा चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव
सचिव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तीनों के बीच में मुलाकात चल रही है, बैठक चल रही है, चर्चाएं चल रही है। हालांकि देखिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि वो भी संभवतः यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं और भी जो भी अपडेट्स है, जो भी चर्चा है, क्योंकि देखिए नायब सिंह सैनी जब पहुंचे थे हरियाणा भवन, जब पहुंचे थे दिल्ली से हरियाणा भवन, तो मुझे सवाल किया गया था क्या कुछ चीजें रहने वाली, आज क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे। हालांकि उसमें वो कहते हुए नजर आए थे कि अभी आज जिस तरीके से जिन्होंने सहयोग किया है, चाहे धर्मेंद्र प्रधान की हम बात करते हैं, विप्लव देव की बात करते हैं, सुरेंद्र नागर की हम बात करते हैं, तमाम जो भी थे उन सभी को लेकर के यहाँ पर चर्चाएं की गई है और कहा गया था कि उनसे मुलाकात की जाएगी। जी बिल्कुल। अपराजिता, और भी किस तरह की हलचल जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है फिलहाल? जो बिल्कुल देखिए, अगर हलचल की हम बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे काफी हलचल देखने को मिल रही है। जिस तरीके से यहाँ पे लगातार बैठकों का दौर, मुलाकातों का दौर चल रहा है, तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि काफी और जो तमाम चीजें हैं विधायक दल को लेकर के, कैबिनेट को लेकर के, जिस तरीके से कैबिनेट की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल जो चीजें हुई है, कई दिग्गज नेता हार गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो कुछ नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर के यहाँ पर चर्चाएं की जाएगी। जी चलिए ठीक है, नजर बनाए रखेगा। अपराजिता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें ये मुलाकात हुई है, जैसा कि अपराजिता में जानकारी भी दे रही थी कि जीत की हैट्रिक के बाद दिल्ली में काफी हलचल बढ़ गई है। मुलाकातों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है।